एक्टिव न्यूज चैनल। खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ अली एक्टिव न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। एक सेकंड। बहुत ही मुख्तसरन 3 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली चीज़ डिमांड है जो कि एमएलए राजा सिंह ने जिस किस्म की भी गुस्ताखी की है और बदतरीन जुमले इस्तेमाल करके मजहबी मुनाफरत को फैलाया है, उसके सिलसिले में पुलिस, इंतज़ामिया, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, जितने भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले इदारे हैं, हम उनसे डिमांड करते हैं कि सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी कार्रवाई है वो की जाए। और दूसरी बात, एक एडवाइस है। एडवाइस ये है, और ये बात मैं इसलिए भी अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सफाई के साथ हमारी रियासत तेलंगाना के होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर वो एमएलए सिटिंग एमएलए है और इस तरह की उन्होंने बात की है कि एक्शन लेना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, पॉपुलैरिटी का मसला कुछ बताया जा रहा है। मैं इस हवाले से एडवाइस कह लीजिए या फिर पूरे आसिफ नगर ज़ोन के हमारी जो आवाम में जो गम गुस्सा है उसके मद्देनज़र मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, इसको वार्निंग भी समझा जाए कि 2000 के बाद जो मुल्क में हालात पैदा हुए, बहुत सारे लोगों ने यही समझा कि मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले ये छोटे से लोग हैं और छोटा मोटा मामला है, लेकिन आज हालात कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं वो पूरा मुल्क जानता है। तो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि पॉपुलैरिटी वाले मसले को साइड में किया जाए। अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। तो हम भी गवर्नमेंट के साथ हैं, हम भी यही चाहते हैं कि गलत किस्म की बयानबाजी करने वालों की पॉपुलैरिटी ना बढ़े, लेकिन पॉपुलैरिटी को रोकने का तरीका ये नहीं कि उन्हें आज़ाद छोड़ा जाए। उसका तरीका ये है कि जैसा कि भारत में हैदराबाद, तेलंगाना में अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है तो ये स्टेट की सिक्योरिटी का मसला है, और स्टेट की सिक्योरिटी का मसला ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो नेशनल सिक्योरिटी के मसले में जो एनएसए मौजूद है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मौजूद है, उस पर अमल करना चाहिए। और इसी तरह यूएपीए मौजूद है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट मौजूद है। इस पर अमल करते हुए इनकी पॉपुलैरिटी, जो भी पॉपुलैरिटी और शोहरत का जो भी मसला है वो चुटकी में ख़त्म हो सकता है। इनको ले जाकर जो है यूएपीए और जो एनएसए के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 6-8 महीने तो बल्कि ये तो कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अगला इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया जाए कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ऐसे लोग एमएलए बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, ये लोग क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल के खिलाफ केस होता है, क्रिमिनल लोग जेल में होते हैं, ये एमएलए की सीट पर नहीं होते हैं। तो ये हमारी जो है एडवाइस भी है, वार्निंग भी है, डिमांड भी है, रिक्वेस्ट भी है कि ये जो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह एक डेवलपिंग जो है सिटी है, तेलंगाना अल्हम्दुलिल्लाह एनडीटीवी पे भी पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो तेलंगाना की तरक्की और डेवलपमेंट की बात हो रही है। और केटीआर साहब जो है दूसरी रियासतों में, अपने दूसरे कंट्रीज़ में जाकर तेलंगाना के लिए जो है बाहर का पैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये ऐसे लोगों को लॉ एंड ऑर्डर अगर इनके हवाले कर दिया गया तो फिर तेलंगाना की तरक्की नहीं हो सकेगी। इसलिए हमारा यही एडवाइस है कि ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हम आसिफ नगर जोन पुलिस स्टेशन में तमाम आइमा इकराम आसिफ नगर जोन, जामा मस्जिद वालाजा, जामा मस्जिद निमरा, जामा मस्जिद इब्राहीम और दीगर मसाजिद के आइमा इकराम की सरपरस्ती में और इलाक़ाई सदूर साहिबीन की सरपरस्ती में तमाम आवाम की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए एरिया हाउस ऑफिसर आसिफ नगर जोन के पास शिकायत लेकर आए हैं कि जो सारी दुनिया के मशहूर और मारूफ सूफ़ी हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़, जिनको दुनिया जानती है, उनकी शान में जो गोशा महल के एमएलए साहब जो गुस्ताखी किए हैं कि उनके ख़िलाफ़ हम शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हैं और ये मुतालबा करते हैं राजा सिंह साहब से कि वो फ़ौरन माफ़ी मांगें और अपने उनके जो आबो अजदाद राजा सिंह साहब के पिता और माता ये सब सूफ़ी संत के भक्त हैं और सूफ़ी संत के मानने वाले हैं। ये मैं जानता हूँ, मैं आसिफ नगर जोन का खाजी हूँ कि राजा सिंह साहब की पूरी फैमिलीज़ और पूरे ख़ानदान वाले गरीब नवाज़ के चाहने वाले हैं, यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा के चाहने वाले हैं। क्योंकि जो औलिया अल्लाह होते हैं वो सारे इंसानियत के लिए काम करने वाले होते हैं, सारी इंसानियत की भलाई के लिए काम करने वाले होते हैं।
तो हमको चाहिए कि हम हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करें, रोज़गार की बात करें, इसके बजाय फितना फसाद फैलाने की बात ना करें। और आप एक ज़िम्मेदार एमएलए हैं, आपका काम है इकनॉमिक्स पे बात करें, रोज़गार पे बात करें और तरक्की के लिए काम करें। ये मजहबी मामलात में ना आए। अगर आपको वाकिफ़ियत नहीं है, मालूमात नहीं है, तो सूफिया इकराम से, उलमा इकराम से रुजू हों, आप मालूमात फ़राहम करें। हम तमाम मुसलमानों की तरफ से, तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से और दीगर मज़ाहिब के, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि गरीब नवाज़ के चाहने वाले तो हर मज़हब का आदमी है, जिसके अंदर, जिसके दिल में इंसानियत है वो गरीब नवाज़ का चाहने वाला है, और जिसके अंदर दिल में इंसानियत नहीं है, शैतानियत है, वो गरीब नवाज़ का मुखालिफत करने वाला है। तो अब जो शैतानियत जिसके पास भरी हुई है वही मुखालिफत पर उतरेगा, और जिसके अंदर इंसानियत है वो तो चाहने वाला रहेगा। तो हम आसिफ नगर पीएस के सर्कल साहब से गुजारिश करते हैं कि वो शिकायत को हमारे कबूल करते हुए फ़ौरन उस पर एक्शन लें, और दीगर बातें जो है हमारे इमाम साहब से गुजारिश है कि वो भी आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। एक्टिव न्यूज चैनल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe.